राशिद लतीफ़ हमारे प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही अजीज़ भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राशिद भाई साहब के कप्तान। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। हम सुफियान मुकीम की बॉलिंग भी ज़ाहिर है एक बड़ा अहम किरदार उसने अदा किया, लेकिन और भी कुछ स्पेल्स थे बॉलिंग में जिनका किरदार बड़ा सवालिया निशान के तौर पर सामने आया और हमें डर लग रहा था कि कहीं ये मैच हाथ से निकल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल से रन से अच्छे बना दिए थे पाकिस्तान ने। जी। उसकी बेसिक रीजन यही थी कि शुरू की 2 विकेट्स में अच्छे रन बनाए। पहले विकेट पे 20 रन बने और उसके बाद 2 लेफ्ट हैंडर की जो पार्टनरशिप हुई है ना, वो काफी वेस्ट इंडीज के लिहाज से बहुत लंबी चली गई है, जिसमें फखर जमान और साई मयूब का रन करना बहुत खुशाइन है, क्योंकि हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। काफी टाइम हो गया बिल्कुल रन नहीं किए, लॉन्ग ड्यू। लेकिन आज अच्छी बैटिंग की। उन्होंने शुरू में बाउंड्रीज कम लगाई और आराम से रोटेट किया स्ट्राइक को। और फखर जमान, जिनकी हम बात करते थे एक जमाने में, नंबर 3 पे आ गए थे और बाई फोर्स नंबर 3 पे थे। आज भी अपनी जगह बनाने के लिए 3 पे आना पड़ गया। तो ये क्रिकेट का एक नया रुख है जो हम सब ने देखा। लेकिन इसमें एक खास जो बात थी आज की मैच की, पार्टनरशिप 81 रन की 51 बॉल के ऊपर, ये अहम थी। और दूसरी जगह अगर हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने 67 बॉल के ऊपर पार्टनरशिप की है, सिर्फ 72 की, यहीं से मैच से बाहर हो गए थे। अब आने वाला बैट्समैन जो भी होगा वो मारेगा और चांसेस वही होते हैं आउट होने के, और पाकिस्तान ने विकेट ली। तो ये बनता है खुलासा। और स्पिनर्स भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बात बॉलिंग की है। नवाज हो जाए और सुफियान हो गए और साथ में साइम अय्यूब हो जाए, बेहतरीन बॉलिंग की है। और हमें डेथ ओवर में इस मैच में ऐसा लगा डेथ ओवर में हमें कमी है, जहाँ पे जब शाहीन आ जाते हैं तो वहां पे मेरे ख्याल से हसन अली दूसरे बॉलर होने चाहिए, जो कि मिडिल और नई बॉल करनी चाहिए। डेथ ओवर के लिए अभी भी हमें अब्बास आफरीदी जैसे या किसी या हसन अली जैसे बॉलर की जरूरत होगी। हारिस और फ़हीम अशरफ तो कभी भी मौजूद नहीं रहे डेथ ओवर की बॉलर, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलें, चाहे पाकिस्तान से खेलें, चाहे कोयटा से। वो शुरू के पावर प्ले में 2 ओवर, बीच में 1 ओवर, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए लग रहा है कि आखिर में 35 रन 34 रन भी बने हैं। तो हमने बॉलिंग बहुत खराब की, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज लग रहा है बहुत करीब आ गया हमारे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें था नहीं ना उम्मीद के इतनी करीब आ जाएंगे वो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा भट्टी साहब, ज़रा फ़खर ज़मान की हम दोबारा बात कर लें। फ़खर ज़मान की ये अच्छाई है कि उनको जिस पोजीशन पे भी जहाँ भी खिलाओ वो खेल लेते हैं, या फिर उनको मनवानी चाहिए कि वो किस नंबर पे आते हैं, उनको शायद टीम मैनेजमेंट से खुद बात करनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए? देखें, राशिद भाई के साथ सईद अनवर खेलते रहे। सईद अनवर दुनिया के अजीम तरीन ओपनर्स में शुमार होते थे और एज ए ओपनर ही वो रिटायर हुए। लेकिन बेसिकली जब हमने सईद अनवर को देखा तो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, फिर टीम की जरूरत के मुताबिक वो ओपनिंग में गए और उसके बाद उन्होंने वहां अपने आप को मनवाया। इसमें कोई शक नहीं कि फखर जमान बड़े जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन अब साहबजादा फरहान को भी एडजस्ट करना है, साइम अय्यूब को भी हमने ओपन करवाना है। पिछली सीरीज में हमने देखा कि नंबर 3 पर मोहम्मद हारिस आ रहे थे, अब उनको हम बिल्कुल आज नीचे लेकर चले गए, वरना उनका शायद जो हम स्कोर कार्ड देख रहे थे 4था नंबर था। तो ठीक है, टीम की जरूरत के मुताबिक तो T20 फॉर्मेट में ऊपर नीचे बैट्समैन हो जाते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एज ए टीम मैन उनको जिस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है वो रन कर रहे हैं, फील्डिंग में भी एफर्ट्स दिखा रहे हैं। इवन आज हमने देखा कि कप्तान के साथ भी, वो चूंकि सीनियर प्रो है, कप्तान को भी बार बार जाके मशवरे दे रहे थे। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में कि ये यंग टीम है, लेकिन आप देखें कप्तान के पास बॉलिंग में कितने ज्यादा ऑप्शंस है। मेरे ख्याल में यहाँ अगर कोई मिसफिट नजर आ रहा है तो वो हारिस रऊफ है। उनकी इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। बिल्कुल राशिद भाई, हारिस रऊफ ने 10.5 की इकोनॉमी से, फ़हीम अशरफ ने 15.5 की इकोनॉमी से फिर कोई विकेट भी नहीं ली। सो क्या कंडीशंस उनके लिए मौजू नहीं है या उनकी अपनी फॉर्म एंड परफॉर्मेंस का मसला है? फ़हीम अशरफ की तो ये है कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बॉलिंग बेहतरीन यूटिलाइजेशन की हो सकती है। मेरे ख्याल से यूटिलाइज सही नहीं किया जा रहा।
इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप ला के बहुत ज्यादा बैटिंग है हमारे पास, तो उसमें भी वो किसी की बैटिंग आए ना आए तो वो मुनासिब नहीं है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए लास्ट में ओवर करा दे, कुछ 4 विकेटें 3 विकेटें मिल जाए तो जस्टिफिकेशन मिल जाए। ये हमारे यहाँ अमूमन ये चीजें होती हैं कि मैच को जीत गए हम बॉलिंग करवा लेते हैं इनसे, ये तरीका गलत है। बाकी हारिस की बात की, मैं समझा मिसफिट तो मैं एक ही बैट्समैन को या बॉलर को कहता हूँ, तो आगा की वजह से हारिस को पीछे जाना पड़ रहा है। ये एक अनोखी चीज है कि जिसके लिए स्ट्राइक रेट के लिए हमने बाबर की कुर्बानी दी, हमने स्ट्राइक रेट के लिए हारिस की भी कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर कप्तान को कुछ करना पड़ेगा। हारिस रऊफ शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए, हमारा कैप्टन ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम दुआ करते हैं रन करें, जैसे आउट किया है नवाज ने, जस्टिफाई करते हैं बस। 4 मैचेस हो गए कप्तानी में, 1 जीते 2 जीते 2 हारे, लेकिन उनकी जो प्लेस है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही। और जब कप्तान की प्लेस जब जस्टिफाई नहीं होती तो टीम किसी वक्त भी खराब परफॉर्मेंस दे सकती है। क्योंकि आज भी जो हुआ, हारिस कैसे पीछे आ सकते थे, वो सबसे अच्छा 144 का स्ट्राइक रेट पूरी टीम में साइम अय्यूब के साथ उनका है, और वो लास्ट ओवर में बैटिंग अगर करने आ रहे हैं तो यह तो सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट। एक बॉल के लिए राशिद भाई जी, एक बॉल के लिए। ये तो बड़ा अहम आपने सवाल उठा दिया है। अच्छा, राशिद भाई, अगर बॉलिंग में भी राशिद भाई बहुत से लोग हैं, ये भी एतराज उठ रहा है कि जहां यॉर्कर लेंथ की बॉलिंग करनी चाहिए थी वहां बड़े बड़े शॉट्स मारे जा रहे हैं। कंसिडरिंग डेथ ओवर की बात हो रही है, वाइडें भी हो रही हैं, फिर छक्के भी पड़ हारिस रहे हैं। रऊफ की बात कर ले, मतलब इतने लंबे लंबे सामने प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के, तो आप उनके लिए तो बिल्कुल यू आर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स इन दैट केस। अभी कुछ दिन पहले भट्टी साहब ने जिक्र किया था ऑस्ट्रेलियन बॉलर हेस्टिंग ने जिस तरह से बॉलिंग की, दोनों की तो बॉल विकेटों में गिरी ही नहीं। शुक्र करें कि हमारी सिर्फ 2-3 वाइड हुई है, वरना राशिद भाई 1 ओवर में 12 वाइड बॉलें उससे करवाई और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचवा दिया। ये पिच थोड़ा डिफरेंट थी। हम लोग जो होता है ना कि टैप नहीं कर पाते, कंडीशन को नहीं कर पाते, तो शायद आप थोड़ा बहुत मार्जिन एक ही लेंथ पे, हारिस का स्पेशली देखा गया है पीएसएल से लेके अब तक वो लेंथ अपनी सही ले नहीं पा रहे। उनको जैसे सिक्कू भाई अक्सर बोलते हैं फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, उनको मेहनत और करनी पड़ेगी। इंजरी के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि वो जो बॉल कर रहे हैं वो एक रडार वाली बॉलिंग होती है ना, जहां वो बॉल पड़े लेंथ और उसके बाद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे लग सके, उसमें वेरिएशन कम नजर आ रही है। बाउंसर एक कम है, एक यॉर्कर वाइड यॉर्कर जो होता है ना, वाइड यॉर्कर एक कम है, और रिवर्स स्विंग शायद इनको नहीं मिल रही। इनको जब तक रिवर्स स्विंग नहीं मिलती इनको इश्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, बेंच पे आपके पास हसन अली है, अब्बास टीम के साथ नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेंज करना चाहिए। एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अभी से इन मैचेस में आप देख लेंगे आपकी डेथ बॉलिंग कौन सी कर, डेथ ओवर कौन करेंगे। अगर हारिस से ही करना है तो थोड़ा सा उनकी जो फॉर्म है बहुत अच्छी लग नहीं रही है इस पर्टिकुलर इस मैच में, या हम पीएसएल में बात करते हैं बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है वो। नहीं, डेथ ओवर से मुझे जमान खान भी याद आया ना, यॉर्कर लेंथ पे जो बॉल करते थे और फाइनल भी निकाला था लाहौर कलंदर के लिए। अच्छा भट्टी साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सलमान अली आगा की। राशिद भाई कह रहे हैं कि पोजीशन उनकी जस्टिफाई नहीं हो रही है। डू यू आल्सो हैव द सेम थॉट्स अबाउट इट कि मतलब हारिस को पहले आना चाहिए था, मगर फिर कप्तान है वो, समझ नहीं आता ना, जरा खिचड़ी सी पक जाती है। मतलब इट इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड ही हैज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द टीम एज वेल। लेकिन माजी में हमने ये भी देखा है कि सरफराज ने अपने नंबर की कुर्बानी दी है। नहीं, लेकिन सरफराज ने जब नंबर की कुर्बानी दी तो उसके बाद आप देखें सरफराज का केस वीक होता गया और फाइनली सरफराज टीम से ही बाहर हो गए। तो हारिस को अगर अपने आप को मनवाना है और अपनी जगह को पक्का करना है, देखें आज अगर वो 1-2 ओवर करवा लेते तो हारिस रऊफ पे शायद प्रेशर कम होता, क्योंकि स्पिनर्स ने तो 7-8 आउट कर दिए आज के मैच में। तो कप्तान ने आज बॉलिंग भी नहीं की, फिर बैटिंग में जिस तरह उन्होंने रन बॉल तो किया, लेकिन मेरा ख्याल में अभी भी कप्तान को जिस तरह हम कहते हैं कि फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो सलमान अली आगा अभी उस तरह हमें नजर नहीं आ रहे। या तो वो खुद भट्टी साहब, राना बॉल तो वनडे भी नहीं खेला जाता, मगर हम कप्तान के बाद चलिए ही इज अ न्यू कैप्टन, जाहिर है हम पीछे खड़े होंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन राना बॉल तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और उनको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। चौथे नंबर पे मेरा ख्याल में अगर मोहम्मद हारिस को खिलाते हैं तो 5वें नंबर पर आए
लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कर दिखाएं कि लोग ये ना कहें कि वो माइक ब्रैडली टाइप के कप्तान हैं जो सिर्फ कप्तानी करते थे। उनको बैटिंग में भी कुछ करना है, बॉलिंग में भी कुछ करना है। तो मेरा ख्याल में सलमान अली आगा पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क आपका हैं। अच्छा है कि 2 ओवर ही करा लेते तो हारिस पे शायद प्रेशर कम हो जाता, मतलब जी हाँ। क्यों नहीं कराते फिर? अच्छा, मतलब अब कंसिडरिंग कि हम ये मैच जीते हैं, हम बड़ा अच्छा पोस्ट मैच एनालिसिस कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड ऑन आवर पार्ट, वरना तो इतनी खुशी होती है कि जीती गए हैं। व्हाट चेंजेस शुड वी मेक, या फिर कौन से चेंजेस राशिद भाई कंसिडर हो रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट मैच? देखिए, हमें एशिया में खेलना है, एशिया कप, तो इसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाना चाहिए हमें। पिचेस बहुत अच्छी नहीं लग रही। आज पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है और लंबी पार्टनरशिप 81 रन की, उससे हमें बड़ा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हर कोई बैटिंग कर सकता है। अगर हसन अली को भी खिलाता है, वो भी छक्के मार सकता है। स्पेशलिस्ट बॉलर जब स्पिनर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आपके सामने नवाज ने अभी 3 आउट कर दिए, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि 2 लेफ्ट हैंडर अच्छे बैटिंग कर रहे हैं दुबई की पिच पे, जहाँ पे बहुत अच्छी पिच है, वहां पे रन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनको सोचना यही चाहिए कि हमें दुबई में खेलना है या अबू धाबी में खेलना है मैचेस, तो उसके लिए हमें अपनी बॉलिंग चलानी है। हसन अली को ट्राई करना चाहिए और बैटिंग ऑर्डर देखें, एक को अकोमोडेट करने के लिए पूरी बैटिंग ऑर्डर हिल के रह गई है। ट्रू। अगर 8 नंबर 7 नंबर पे हारिस आ रहा है, क्योंकि कप्तान का अपना नंबर 4 था या 3 था, जो भी था। अगर हम साहबजादा फरहान के साथ फखर भी आ जाता है 3 पे साइम, तो 3 तो स्लॉट ये पक्की हो गई। फिर हारिस की टीम में जगह शायद नहीं बनती, क्योंकि आपने वैसे ही अनाउंस किया है 2nd विकेट कीपर साहबजादा फरहान को अनाउंस किया हुआ है, तो साहबजादा को ग्लव्स दे दें। वो वनडे में जाते हैं, वनडे में साहबजादा नहीं है, हारिस है, तो 2nd विकेट कीपर पहला विकेट कीपर बन रहा है और पहला विकेट कीपर टीम से बाहर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क है टीम सिलेक्शन के, प्लेइंग 11 के और नंबरिंग के। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फॉर्मेट पे, वनडे, टेस्ट मैच या T20 में। आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है ना, बैटिंग ऑर्डर नहीं अच्छी लग रही है हमें। That is some technical analysis certainly indeed, राशिद भाई। और हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो मतलब लिटरली रन अ बॉल या उससे भी कम की सूरत हाल है। मोहम्मद नवाज 9 रन, सलमान अली आगा कप्तान, हम अभी बात कर रहे थे 10 गेंदों पर 11 रन, उसके बाद फहीम अशरफ 9 गेंदों पर 15 रन। सो शुरू के हमारे ओपनर्स तो हमारे परफॉर्म कर गए, लेकिन अदरवाइज T20 में हमने देखा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर आके रन्स बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज ऐसे खेला भी। जी, अगर जिस दिन हमारे टॉप ऑर्डर 3 या ऊपर से रन नहीं होंगे, हमें मुश्किलात होंगी। हमारे पास वो डेप्थ नहीं है नीचे बैटिंग की जो आप बात कर रहे हैं। लंबी तो बहुत है हमारी बैटिंग, अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन हाँ डेप्थ कम है। वही मशरफ देखें, नवाज को बहुत ऊपर भेजा है, 4 नंबर पे शायद वो बैटिंग करने आए, सिचुएशन के मुताबिक आए या 5 नंबर का है। वही मशरफ को ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि हमारी बैटिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है और हारिस को भी ऊपर भेजना चाहिए। फिर 210 रन बनाए, इतनी बैटिंग खिलानी है। भट्टी साहब, योर क्लोजिंग थॉट्स, हमारे पास 30 सेकंड है। मेरे ख्याल में जो राशिद भाई कह रहे हैं कि 2 स्पिनर खिलाएं, अबरार अहमद को लेकर आए और एक बैट्समैन कम कर रहे हैं और हसन अली को लेकर आए। हारिस रोक की जगह तो दूसरे मैच में पाकिस्तान का बेहतर कॉम्बिनेशन होगा और इंशाल्लाह हम ये T20 सीरीज भी जीत लेंगे। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त, थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई। होल आइडिया इसके हमारी एक बहुत ही और हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो हमने है आपको एशिया कप के लिए की सेटिंग हो जाए, और इसलिए अगर कुछ ट्रायल एंड एरर पे भी चीज चलती है तो वो अब हो जानी चाहिए। ओवरऑल हमारी वर्ल्ड रैंकिंग, टूर्नामेंट हमारी आपको पता है ICC रैंकिंग मेंटेन होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ओलंपिक्स वालों ने अगर ये कह दिया कि शुरू की 8 टीमें जाएंगी, शुरू की 6 टीमें जाएंगी, सो मतलब a lot of things are at stake, तो हमें we really need to you know pick up our game, क्योंकि आगे टूर्नामेंट्स भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले, और लेकिन इस सब में आप ये ना सोचिएगा कि हम मैच हार गए, मैच जीते हैं।